तो आज है हमारा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 11। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं 1000 रुपये के कैपिटल से अगले 50 दिन तक ट्रेड कर रहा हूं और 50वें दिन मुझे देखना है कि मुझे कितने का प्रॉफिट होता है या फिर कितने का लॉस होता है। और डेली एक ट्रेड लेने का ही मैंने चैलेंज लिया है और उस हर ट्रेड लेने का स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट हर चीज़ आपके साथ फॉलो करके ही चल रहा हूँ। मेरा कैपिटल काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं बड़े बड़े ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, तो मैं सिर्फ छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो बिना किसी देर के आ चुके हैं हम अपने चार्ट स्क्रीन पर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे या फिर शॉर्ट साइड का। सबसे पहले तो कुछ एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से साइड का मूव थोड़ा बड़ा है, और साथ ही साथ ये भी पता करने पड़ेगा कि यहाँ पर सेलर्स मजबूत है या फिर बायर्स। यहाँ पर मेरे कल और परसों का भी ट्रेड है जो मेरा ट्रेड प्रॉफिट में गया था। एंड यहाँ पर मैंने डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर रखा है कि मार्केट यहाँ से आने के बाद भी अच्छा खासा मूव कर सकता है। यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को टैप कर चुका है, उसके बाद से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हाई चांसेस है कि यहाँ से नीचे जाएगा, बट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के भी चांस कर रहा है। तो ये भी चांस है कि मार्केट यहाँ से अप की साइड भी जा सकता है। एंड ये हमारा छोटा वाला जो डिमांड जोन है उसको भी मार्केट टैप करके वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। उसके बाद से एक बड़ा सा ये फेयर वैल्यू गैप बना है, उसको भी मार्केट टैप कर रहा है। एंड इस वाले फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट टैप करके यहाँ से अप साइड जाने की मूव कर रहा है। तो यहाँ से हम एक ट्रेड अप साइड की ले सकते हैं। थोड़ा अच्छा एक कन्फर्मेशन कैंडल बनता है तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मार्केट टेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर बाई साइड का 0.01 लॉट का मैंने बाई किया है। यहाँ पर हमने तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं अपना स्टॉप लॉस को। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, करीब यहाँ पर 1 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, या फिर ठीक है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको। स्टॉप लॉस इतना बड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा कम करते हैं स्टॉप लॉस को। हाँ, यहाँ तक 20 वाले फेयर वैल्यू के थोड़े से नीचे। यहाँ पर $1.05 का मेरा रिस्क है। एंड यहाँ पर टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया तक रहेगा। नहीं, इस वाले एरिया के पास मूव कर सकता, बट यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के पास रहेगा हमारा टारगेट। $3.74 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर होगा, लॉस होगा तो $1.05 का, जो इंडियन करेंसी में करीब 100 रुपये का होता है। यहाँ पर मेरा 100 रुपये जाएगा तो करीब 300-350 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन भी लगा देते हैं ताकि पता चले कि हमारा ये कितना का ट्रेड बन रहा है। तो स्टॉप लॉस तो हमारा सही है, बस यहाँ पर टारगेट यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा 1.64 लॉट का ट्रेड बन रहा है, 1/3 का, ऑलमोस्ट 1/3 का मेरा ये ट्रेड बन रहा है, जो मेरा अच्छा खासा ट्रेड बन चुका है। एंड अगर ये प्रॉफिट हो जाता है तो मेरा ट्रेड अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि मुझे कल 500 रुपये का लॉस हुआ था इंडियन करेंसी में, करीब 5 पॉइंट कुछ डॉलर का मेरा लॉस हुआ था कल, बट आज ना हो तो अच्छा है। ट्रेड तो ले चुके हैं हम यहाँ पर। अभी मार्केट हमारे की फेवर में जा रहा है, कम $0.21 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट अभी चल ही रहा है, तो यहाँ से अभी रिटेस्ट, अगर मेरा प्रॉफिट मतलब 1:1 के पास भी जाएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट इनटू कॉस्ट कर लूँगा, मैं इसको रिस्क फ्री बना देंगे। अभी तो हमारा $0.30 का प्रॉफिट चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लग रहा है कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को टैप नहीं करेगा एंड थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, लेकिन हाई चांसेस है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को टैप तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट एरिया को टैप करके आ रहा है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया को टैप करने के लिए तो जाएगा, एंड इस वाले एरिया को टैप करने के बाद मार्केट अप की साइड मूव भी कर रहा है। तो यहाँ से हमने एक फेयर वैल्यू गैप देखकर अच्छा सा ट्रेड भी ले लिया। तो अब यह हमारे पास में तो नहीं, तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक तो हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, तो हम वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पता नहीं पिछले 3-4 दिन से मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या गलती कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टॉप लॉस जा रहा है, कि भी प्रॉफिट अच्छे से नहीं आ रहा है। बट मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो सही था, बट यहाँ पर मूव किया क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं रहा। यहाँ पर शायद कुछ तो गलती किया है मैंने। क्या गलती किया है, अगर मैं वो समझ जाऊँ तो ये ट्रेड लेने का मेरा पर्पस बदल जाएगा।
तो सबसे पहले तो मुझे ये पकड़ना है कि मैंने यहाँ पर गलती क्या किया कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर मार्केट अप की साइड तो जा ही रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा ट्रेड लेने का प्लान बनाया था, तो अच्छा है। रेजिस्टेंस एरिया को टैप तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सपोर्ट को टैप करके जा रहा है, तो रेजिस्टेंस तो कम से कम टैप करेगा। अब ये मेरा ट्रेड लॉस क्यों हो गया है, इसको समझने के लिए तो करीब 1-1.5 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को एनालाइज करूँगा और पता लगाऊंगा कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैंने काफ़ी कन्फर्मेशन करने के बाद ही मैंने ये ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे ये लॉस हो गया। तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा ना, ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। एंड ये 1-2 मिनट में तो होने वाला है नहीं, करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको पूरा एनालाइज करके। उसके बाद से इसको लिखना है कि फिर ये मुझे दोबारा गलती करनी नहीं है, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।